हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2, दूसरा भाग लेकर आए हैं जी आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास जो है आज रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपके पास। पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि 3 साल 3 महीने को कैसे लिखा जाता है। तो पहली बात, 3 साल 3 महीने को कैसे चेंज करेंगे। जो साल में वो कंप्लीट लिख लेना ऐसा, और 3 महीने जो है इसको फ्रैक्शन में लिख लेना इसके नीचे। महीने को कैसे चेंज करते हैं, 12 से डिवाइड करके। तो 3 साल तो दिया हुआ था, बस इस 3 महीने को चेंज कर रहे हैं हम। तो डायरेक्ट ऐसे ही इसको लिखेंगे और आपके पास आंसर जो है निकल जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 1 आ गया। तो 4 3 ज़ा 12, आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा 12 और 1 कितना हो गया 13। तो ये कितना बन गया 13/4। तो वैसे ही टाइम हमारे पास कितना आ गया 13/4। 4.5 का मतलब क्या होता है, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, ये बन गया 9/2। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे सीधा। फॉर्मूला क्या होता है, 100 × SI इक्वल्स टू P × R × T। क्योंकि एक ही चीज़ मिसिंग है तो एक चीज़ तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय साधारण ब्याज कितना है निकालना है जी। प्रिंसिपल 16,000 रुपये, रेट कितना है 9/2, वैसे ही टाइम कितना जी 13/4। तो ये हो गया। तो कट कर रहे हैं इसको। 4 4 ज़ा 16, ये 3 0 आ गई, 2 0 इसके साथ यहाँ भी उड़ा देते हैं। तो 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 20। तो मल्टीप्लाई कर देंगे जी सारा आपस में। तो कितना है 13 9 ज़ा कितना होता है 117। तो 117 हो गया जी। 117 को बस 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो जीरो का तो कोई रोल नहीं है, जीरो तो लगा देंगे लास्ट में। 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 2 1 ज़ा 2, एक जीरो आ गई साथ में। तो कितना बन गया 2340, 2340 आंसर जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। अगला क्वेश्चन कहता है 12,000 रुपये 8 साल 4 महीने। तो आपको पता है 8 साल 4 महीने को कैसे लिखना है, 3% दिया है और ब्याज आपके पास। तो जो कंप्लीट है 8 साल उसको वैसे, 4 महीने को कैसे लिखना है ऐसे, 4/12। तो कट रहा है ऊपर नीचे कट कर देंगे, 4 3 12। तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 3 24 और इसको प्लस। तो कितना हो गया 25। नीचे कितना रहना है 3 ही हमेशा। तो फॉर्मूले में भर देंगे जी सीधा। 100 × SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 12,000, टाइम कितना है, टाइम 8 साल 4 महीने तो चेंज है, रेट कितना है 3। तो ये कितना है 25/3, 25/3। तो 25/3 है जी हमारे पास। तो हमारे पास कट रहा है 3 से 3 कैंसिल हो गया। वैसे ही 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी इधर। 25 × 12, 25 × 12 कितना होता है जी। तो आपको पता होना चाहिए 25 चौके 100, 25 8 200 और 25 12 ज़ा 300 होता है जी, 300 और एक जीरो आ गई और। तो कितना बन गया 3000, 3000 आंसर जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है आपको। साधारण ब्याज जो है 7 साल 6 महीने में 5% के हिसाब से 450 बन रहा है। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, भर देंगे सीधा फॉर्मूला। साधारण ब्याज कितना है 450 इक्वल्स टू, वैसे ही प्रिंसिपल तो निकालना है, रेट कितना है 5% और टाइम कितना है जी। टाइम साइड में चेंज कर लेंगे पहले, 7 6/12, 7.5 साल, 7.5 भी लिख सकते हैं। तो 6 7 1/2। तो टाइम कितना है जी, टाइम देख लेंगे इधर 7। तो टाइम कितना है जी 7, 6/12 इसी तरीके से चेंज करना है। तो 7.5 साल बन रहा है, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 15 और 2 तो नीचे रहना ही रहना है। तो ये आ गया जी आपके पास टाइम, टाइम भी आ गया है। तो बस अब तो आपको पता है कट करना है इसको। तो कट करना है तो ये तो इधर नहीं कट रहे हैं, तो 15 से इधर कट रहा है, 15 3 45, एक जीरो और साथ में 5 से और कट रहा है, 5 6 30। तो कितना बनेगा 6 × 100, ये तो हुआ 600 और साथ में ये 2 है। जब ये इधर आता है तो ऊपर जाता है मल्टीप्लाई करता है। 2 कटता नहीं है, नीचे से ऊपर नहीं कटता, सामने सामने कट जाते हैं, नीचे ऊपर सिर्फ एक साइड वाले कट सकते हैं। तो कितना हो गया जी 1200 रुपये। कितना हो गया 1200 रुपये आंसर जी। तो क्या कह रहा है जी अगला क्वेश्चन। द SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी किसी सम के ऊपर। फिर से सम निकालना है आपको। 2 साल 8 महीने के लिए 2560 रुपये साधारण ब्याज है। तो बताओ उसकी भाई सम कितना होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला डायरेक्ट 100 × SI। तो ब्याज कितना दिया है 2560 इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है, रेट 8 है और टाइम 2 साल है।
तो आपको पता है क्या काम करना है, बस कट करना है इसको अब। तो पहली बात 2 से कट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया तो 2 8 ज़ा 16, 0 का 0। फिर 8 से कट कर लेते हैं इसको, 8 1 ज़ा 8, 4 बच गया तो 8 6 48, 0 का 0। तो 160 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही 0 तो एक्स्ट्रा नहीं है, और क्या आ गया जी आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, इन व्हाट टाइम, इस बार टाइम पूछ रहा है। साधारण ब्याज 4000 रुपये के ऊपर 1050, तो बड़ी रकम प्रिंसिपल, छोटी रकम साधारण ब्याज। फॉर्मूला क्या होता है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो SI कितना है जी 1050, मल्टीप्लाई क्या करना है 100, इक्वल टू क्या है प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट कितना है 7.5, 7.5 का पॉइंट हटा देते हैं जी, लिख लिया इस तरीके से, टाइम निकालना है। तो 1 0 इसी के साथ कैंसिल कर लेते हैं यहाँ ऊपर, ताकि इसका कोई पंगा ही ना बचे इधर। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल होगी, 4 बच गया, 75 बच गया। तो पहले तो इसको कट कर लेते हैं जी, सीधा आपके पास 5 से कट कर लेते हैं, वरना 15 से भी कट रहा नंबर। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 बच गया। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, 210 बच गया। फिर से 15 से कट रहा है नंबर, 5 से भी कट कर सकते हैं, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो 42 आ गया जी। 4 तो 6, फिर से 3 से कटेगा नंबर, फिर से 3 से कटेगा नंबर, तो कट कर लेते हैं इसको 3 से। 3 1 ज़ार 3, 1 बच गया तो 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12, तो कितना बन गया 4 14, 2 से कट रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो कितना आ गया 7/2। 7/2 को कैसे लिखा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आपको पता है 2 3 6 और बचा कितना 1, 3 1/2 आंसर। तो ये क्या कह रहा है जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ फॉर 500 रुपये के ऊपर 2 साल में जो रेट बन रहा है, रेट किसी रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये बन रहा है, तो 5 साल में कितना बनेगा इसी अमाउंट पर, इसी रेट से। तो चलिए जी देख लेते हैं। पहले तो आपको फॉर्मूला आपको पता है कि भाई 100 इंटू SI, SI कितना है 100 रुपये ही है। वैसे ही प्रिंसिपल 500 रुपये है, रेट आपको पता नहीं है, टाइम कितना है 2 साल। जब रेट पता होगा तभी तो 5 साल के लिए निकालेंगे, तभी तो इसने पहली कंडीशन दी है ताकि आप रेट निकालें इससे। तो चलिए रेट निकाल देते हैं। तो रेट निकाल रहे जी, 2 0 से 2 0 कट हो गई, वैसे ही 5 से कट रहा है, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 2 से कट गया 2 10 ज़ा 20, तो रेट कितना बन गया जी, रेट बन गया 10%। तो आपसे अब क्या कह रहा है, तो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए क्या इंटरेस्ट बनेगा, सेम अमाउंट सेम रेट। तो देख लेते हैं 5 साल के लिए इंटरेस्ट 100 इंटू SI इक्वल्स टू, प्रिंसिपल वही रहना चाहिए बोलता है, रेट भी वही रहना चाहिए, पर टाइम है 5 साल। तो अब देख लेते हैं कितना बन रहा है जी, कट करेंगे इसको। तो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल होगी, यहाँ तो सिर्फ SI बच गया, और इधर कितना बना 5 5 ज़ा 25, 25 10 ज़ा 25 दाए 250, 250 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट बिकम डबल, डबल ट्रिपल वाला क्वेश्चन जी। डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन में तो मैंने पहले ही बताया आपको, प्रिंसिपल कितना मानना है 1 रुपये, प्रिंसिपल कितना मानना है 1 रुपये, 10 साल में डबल हो जाता है। तो बताइए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जी उसमें। तो आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 1 रुपये, तो कह रहा है डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो आपको पता है कि भाई कितना बनेगा 2 रुपये। तो अगर 1 रुपये का 2 रुपये बन गया तो इसमें ब्याज कितना है जी, तो आप कहेंगे 1 रुपये ब्याज है जिसमें। तो ये क्या आ गया जी आपके पास ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो भर देंगे फिर तो फॉर्मूले में। अब क्या बच गया, तो 100 इंटू SI, SI तो 1 रुपया है, प्रिंसिपल भी 1 रुपया है, मल्टीप्लाई बाय रेट तो निकालना है, टाइम कितना है 10 साल। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो रेट कितना बना 10%, 10% आंसर जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द मंथली सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़ इज़ 15। तो मंथली, अब देखिए टाइम ये दिया आपके पास, कहीं ऐसा सोचे टाइम ही नहीं है इसमें। तो मंथली मतलब 1 महीने में 15 रुपये बन रहा है, तो टाइम दिया है 1 मंथ, 1 महीना, 1000 रुपये प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, रेट बताना है जी आपको। तो आपको पता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 15 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट तो निकालना है, टाइम कितना है 1 मंथ। मंथ दिया है तो आपको पता है डिवाइड किससे करना है 12 से, मंथ दिया है तो डिवाइड किससे करना है 12 से।
तो 20 से 20 तो कैंसिल होगी। वैसे ही ये दिख रहा है आपको आमने सामने कट रहा है 5 से, 5 3 15, 5 2 10। वैसे ही इस साइड वाले तो नीचे ऊपर कट जाएंगे, आपस में तो कट जाते हैं, 2 6 12, तो यहाँ 6 बच गया। वैसे ही जब ये 6 परे जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो करेगा मल्टीप्लाई। 6 3 जा कितना हो गया, 18%। 6 3 जा कितना हो गया जी, 18%। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 18%। तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दिया 10,000 रुपये 18% पर, तो इंटरेस्ट पर मंथ, व्हाट इज इट्स इंटरेस्ट पर मंथ। तो एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है। फिर से आपको पता है कि भाई टाइम क्या है, ये टाइम ही है, तो फॉर्मूला आपको पता है, उसी को यूज़ करते हुए 100 इंटू SI। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट तो पता नहीं है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, रेट कितना है 18, टाइम कितना, एक महीना जी, एक महीना, 1 मंथ। तो इसी से करेंगे क्वेश्चन को। तो ये कट रहा है नंबर, तो 2 या 6 से कट रहा है डायरेक्ट, 6 2 12, 6 3 18। ये भी यहाँ पर 2 0 तो कट हो गई इधर से इधर आमने सामने, 2 से इधर कट जाएगा, 2 50 जा 50 दूनी 100, ये 2 तो पहले कट गई थी 0, तो कितना हो गया 5 3 जा 15, और ये बन गया 150 आंसर। अगला क्वेश्चन जी, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर 10 ईयर्स, 10%। तो ये तो अब सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि भाई SI मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो आपको पता है 100 से 100 कट गया, 20 से 20, तो ये तो बच गया कितना 1800 रुपये, 1800 रुपये आंसर। अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 4 ईयर 8%। तो आपको पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो SI मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट इंटू टाइम, टाइम हो गया जी 20 से 20 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 चौके 20 हो गया, और 8 दूनी 16, तो कितना बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे 160 आंसर, 160 आंसर। नेक्स्ट जी, अ वुमेन बोरोज अ सम ऑफ 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। तो उधार लिया गया 3,000 रुपये, और उसने प्रॉमिस किया कि भाई रिटर्न कर देगी वो कब, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 8% है, तो बताइए कि भाई टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा उसको। तो आपको पता है कि भाई काम क्या है, टोटल अमाउंट निकालना है, तो साधारण ब्याज पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 3,000 रुपये, रेट 8% है, टाइम कितना है 1, टाइम कितना है जी 1। तो वैसे ही आपके पास 0 से 20 कैंसिल होगी, 8 3 जा कितना हो गया 24, तो कितना बन गया जी 240। तो साधारण ब्याज कितना बन गया 240, ये तो साधारण ब्याज है। एक्स्ट्रा अमाउंट 240 देना पड़ेगा, पहले कितना था उधार कितना लिया 3,000, तो 240 और देना पड़ जाए उसको, तो कितना बन गया जी 3240, 3240। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बोरोड ए सम ऑफ 20,000। इस बार 20,000 रुपये उधार ले रहा है 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर उसको 24,800 देने पड़ेंगे 2 साल बाद, तो बताइए कि भाई कितना बनेगा। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा जी आपके पास, तो आपको पता है कि 20,000 रुपये थे, 24,800 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है 4,800 रुपये, 4,800 रुपीज़। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट आपको निकालना है, टाइम दिया है 2 साल, टाइम दिया है 2 साल। तो आपको पता है कट करना है इसको, तो 4 0, तो 1 2, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, कट गया जी। 2 से कट रहा है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, वैसे इधर से भी कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना बन गया, रेट बन गया जी 12% का आपके पास। ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 650, 650 रुपये पे 6 महीने के लिए 32.50 रुपये। तो बताइए कि परसेंटेज रेट क्या होगा जी उसका। तो आपको पता है काम वही है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 100 इंटू SI, SI कितना है 32.50 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 650 इंटू
रेट निकालना है जिसमें टाइम कितना है 6 महीने। 6 महीने को कैसे लिखना है 6/12। कट गया नंबर 6 2 12, कट गया नंबर 6 2 12, 2 से कट रहा है इधर, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, तो 325। तो पॉइंट इसका हटा देते जी यहाँ से, 3250 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और ये पॉइंट हो जाएगा जी कैंसिल यहाँ से। तो आप देख रहे हैं 325 और ये भी तो 325 ही है, तो कट गया इधर से इधर, सिर्फ एक जीरो बचेगा, मतलब 10 बच रहा है सिर्फ। 325 मल्टीप्लाई बाय 10, 3250 तो बनेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, तो बचा कितना 10। बचा कितना है जी आपके पास 10 ओनली, रेट 10%। तो क्या कह रहा है जी अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि एक पर्सन ने लोन लिया जी 4000 रुपये का 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर 16% पर। अमाउंट कितना देना पड़ेगा वापस 2 साल बाद? तो पहले तो साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा जी आपको इसमें। तो SI इंटू 100 इक्वल्स टू कितना बनता है प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है जी 16 का, टाइम कितना है 2, टाइम कितना है जी 2। तो कट करेंगे इसको, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना हो गया 16 4 16 चौके 64, 640 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का डबल 8, 6 का डबल 12 और जीरो आ गई जी यहाँ पर 1280 के आ गया ब्याज। तो 4000 रुपये का तो लोन था, तो अगर 1280 रुपये और देने पड़ जाए उसको तो कितना बढ़ेगा जी 5280, 5280, 5280 आंसर जी। एट वट रेट परसेंट पर एनम SI 2500 रुपये पर 750 रुपये बनेगा 3 साल में। तो आपको पता है काम क्या करना है, सब कुछ तो दिया है। 100 इंटू साधारण ब्याज दिया है 750 इक्वल्स टू 2500 रुपये आ गया प्रिंसिपल। रेट आपको निकालना है, टाइम है 3 साल। तो कट कर लेंगे, जो जो कट रहा है कट कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर ही कैंसिल, तो 25 25 3 75, जीरो का जीरो, 3 से कट रहा है, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, तो रेट कितना आ गया जी 10। रेट कितना आ गया 10। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम विल अमाउंट टू 3300। अमाउंट इतना 2 साल 6 महीने में 15% जो आपके पास रेट दिया है। तो अब देख लेंगे इस क्वेश्चन को। तो कितनी राशि जो है 3300 रुपये बन जाएगी 2 साल 6 महीने में। तो 2 साल 6 महीने का मतलब क्या होता है 2.5 ईयर्स, ठीक है जी। 2.5 साल ही तो है, 6 महीने मतलब आधी साल हो गई है, तो 2.5 साल की बात कर रहा है ये हमारे पास। तो देख लेते हैं इसको। आपको पता है कि भाई साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है RT%, क्योंकि 2 चीज़ें इसमें मिसिंग है, ना प्रिंसिपल है, ये अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल नहीं है। तो आप देख रहे हैं रेट कितना है, रेट है जी 15%, टाइम कितना है 2.5 साल, 2.5 साल जी। तो कितना बन गया ये, तो 15 इंटू 25, 25 को हम पॉइंट हटा देते डायरेक्ट, इधर 10 आ गया, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया जी। तो 15 पंजे कितना हो गया, 15 पंजे 75, नीचे कितना है जी 2, तो 75/2 आ गया जी आपके पास परसेंट में, 75/2%। और कट करना चाहिए तो और भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो कितना बन गया 37.5%। 37.5% बन गया जी आपके पास साधारण ब्याज। तो अगर ब्याज साधारण ब्याज 37.5% है तो अमाउंट कितना बनेगा? तो अमाउंट कितना बनेगा जी, तो आपको पता है 100% प्रिंसिपल होता है, उसमें अगर 37.5% एक्स्ट्रा देना पड़ जाए तो कितना बनेगा 137.5% जी। तो आपको पता है कैसे लिखना है, नीचे लिखना है परसेंटेज वाला नंबर, ऊपर लिखना है एक्चुअल में जो है वो 3300 रुपये, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है, प्रिंसिपल 100% निकालना है। तो कर देंगे इसको सॉल्व और पॉइंट हटाएंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो इसका जीरो कहाँ जाएगा, ऊपर। 5 से कट रहा है, कट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 पंजे 25 हो गया, 5 6 30, 5 6 30 0 0 हो गया जी। 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25 हो गया जी, फिर से 5 पंजे 25, 5 से कट कर देते हैं, 5 दूनी 10 0, 55 66, 11 से कट रहा नंबर, 11 पंजे 55, 11 छिके 66, और वैसे ही 5 से कट कर लेते हैं, 5 4 जा 20, तो कितना बना 6 चौके 2400, 2400 आंसर जी। इसी तरीके से जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी ईयर्स
विल सम ऑफ मनी बिकम डबल, डबल फिर से 5% पे, तो आपको पता है डबल के लिए तो काम ही यही है, प्रिंसिपल 1 रुपये, अमाउंट बढ़ जाएगा, डबल हो गया तो 2 रुपये। तो ब्याज कितना लगा, अगर हमारा 1 रुपया बैंक वाले दे रहे 2 रुपये टोटल, तो ब्याज कितना हुआ 1 रुपये, तो काम वही है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय SI कितना है 1, डायरेक्ट भर देते हैं इसमें, प्रिंसिपल भी है 1 तभी तो डबल हुआ, 1 रुपया हमारा 1 रुपये बैंक वालों का तभी तो डबल है। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 5, टाइम आपको निकालना है, तो कट रहा है 5 से नंबर, 5 2 ज़ा 10, तो कितना बन गया टाइम 20 ईयर्स, 20 ईयर्स आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन है जी ये डबल ट्रिपल वाले। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 15 साल। तो आपको पता है 4 गुना होने का मतलब, प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है, अमाउंट कितना बन जाएगा 4 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, तो आपको पता है 3 रुपये, इनका गैप ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 100 इंटू SI इक्वल्स टू P इंटू रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 15 साल। तो 3 से कट रहा है नंबर, 3 पंजे 15 हो गया, 5 से कट रहा है परे नंबर, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, तो रेट कितना बढ़ गया 20%, रेट कितना बढ़ गया 20% आंसर। वैसे ही अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ये, तो मिस्टर शर्मा टेक्स अ लोन ऑफ 25,000, तो 25,000 रुपये का लोन लिया, तो प्रिंसिपल हो गया 31,000 रुपये वापस देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि भाई पहले 25,000 रुपये थे, अब 31,000 रुपये हो गए हैं देने के लिए 2 साल में, ठीक है जी। तो साधारण ब्याज कितना बना, तो आप बोलेंगे इनका डिफरेंस कितना हो गया 6,000 रुपये का, 25 6 31, 6,000 रुपये का डिफरेंस। तो कैसे निकालते जी क्वेश्चन, तो आपको पता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6,000, प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट तो निकालना है, टाइम कितना है, टाइम है 2 साल, टाइम है जी 2 साल। तो कट करने का काम करेंगे आराम से, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 25 चौके 100 हो गया जी, 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, तो 6 दूनी कितना हो गया जी 12, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो रेट कितना आ गया 12%। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो बेसिक में इतना ही था। अब इसके बाद कुछ समय बाद जब इसकी एक और वीडियो डाली जाएगी, तो उसमें आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, और कुछ एक थोड़े मुश्किल भी होंगे, कुछ आसान भी होंगे। तो जो भी होगा सभी के सभी जो है हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो कुछ समय बाद जरूर आएगी इसकी वीडियो, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही देखते रहें वीडियोस। थैंक यू।